नए नए कंटेंट आते हैं और जाते हैं, लेकिन एक ऐसा कंटेंट आया जो अभी तक गया ही नहीं। उसका नाम है पू ऑफ पोजर। भाई इसमें होता ऐसा है कि कोई आदमी पहले तो गरीब बनने की एक्टिंग करता है और उसके बाद भाई लास्ट में जाकर पता लगता है भाई वो तो बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है। ओ आंटी, अपने इस मैकेनिक को बोलो हमारी कार भी ठीक कर दे। अरे नहीं नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हो। वो मैकेनिक नहीं, मेरा बेटा है। ओह बेटा है, बेटे को ही बोल दो हमारी गाड़ी भी ठीक कर देगा। ऐसा करो, आप ये फोन ले लो, मैकेनिक को कॉल कर लो। हमारे पास फोन है। ओहो भाई, क्या सोल्यूशन दिया भाई। जैसे फोन तो बस दुनिया में इस अकेली के पास ही है। पर मैकेनिक को बुलाने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो अपने इस बेटे को बोल दो हमारी कार भी ठीक कर दे। तू सही कह रही है प्रीत, एक बार इसे देख तो। अबे इस जमाने में धोती कौन पहनता है? अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो। अरे मैम, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने जो पहना है वो हमारे कल्चर का पार्ट है। धोती पहनने वाले को ना गवार कहते हैं। आए बड़े मुझे कल्चर समझाने वाले। बस बहुत हो चुका तुम दोनों का। इस एरिया का जो इंस्पेक्टर है ना, वो मेरा भाई है। तो मैं एक काम करता हूँ, उन्हें कॉल लगाता हूँ ताकि वो यहाँ पे आए और मुझे मेरी औकात दिखे। सॉरी, इट्स ओके। जय हिंद सर। सर आपने गाड़ी मंगाई थी, थोड़ा लेट हो गया सर। इंस्पेक्टर है या ड्राइवर है? ऐसे गाड़ी कौन मंगाता है? अरे प्रीत, तू यहाँ? भैया नहीं, कुछ किया तो नहीं, बस थोड़ी सी नहीं ना तमीज सिखाओ। हाँ ठीक है सर, जय हिंद। चलो माँ। क्या आईपीएस ऑफिसर? भाई आईपीएस को गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, ना कि मुकेश अंबानी। फिर उसके बाद लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और पता लगता है कि इंटरव्यू तो रास्ते में ही हो रहे हैं। सर आपके पैसे। मेरे पैसे? अंकल जी, ये मेरे पैसे नहीं हैं। सर मैंने खुद देखा, आपकी फाइल में से गिरे हैं पैसे ये। नहीं नहीं अंकल जी, अगर मेरी फाइल से गिरे होते तो मुझे पता होता। मेरे पैसे तो हो ही नहीं सकते। और वैसे भी देखिए ना कितने सारे पैसे हैं। अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देना थोड़ी आता। भाई इतने सारे पैसे ट्रक भर के थोड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार होंगे। ये लीजिए, आप ये रख लीजिए और जिसके भी होंगे आप उसको दे देना। सर हो सकता है आपके हों, एक बार चेक कर लीजिएगा। भाई ये अंकल आपको गार्ड लग रहा होगा, लेकिन भाई असलियत में यही है इंटरव्यू लेने वाला। आपको आगे पता लग जाएगा, बस देखते रहो। अंकल जी मेरे नहीं है, रखिए आप। मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। भाई मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि भाई मैं जब इंटरव्यू देने जाऊं तो रास्ते में वो जो इंटरव्यू वाली टीम है वो कहीं खंबे में अटकी हो, मेरे से ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं उनको बचाऊंगा और तब जाके सिलेक्ट होऊंगा। इस चक्कर में मैं जब भी घर से निकलता हूँ ना, तो थोड़ा भिखारियों की तरफ भी ध्यान देता हूँ। पता लगे कोई पता नहीं किसी कंपनी का सीईओ वहीं कोने में बैठा हो, मेरे से 10 रुपए मांगता हो और जैसे ही मैं उसे 10 रुपए दे दूं, ये ले 1 करोड़ रुपए तेरे नाम। लेकिन जैसा कि भाई किस्मत का रोला सबसे पहले है, मैं जिसे भी 10 रुपए देता हूँ भाई वो असली का भिखारी होता है। यहाँ तक कि वो घर तक जाने तक मेरे पीछे भी पड़ा रहता है। इस कैटेगरी को बोलते हैं POP, प्रूफ ऑफ पोजर। इसी के अंदर सबसे फेमस पार्ट ये है कि कोई गरीब आदमी किसी गाड़ी के पास जाता है और जो गाड़ी के पास जो लोग फोटो खींच रहे होते हैं वो उसे उसकी औकात दिखा देते हैं, फिर वो उन्हें उनकी औकात दिखा देता है और फिर लास्ट में जाकर पता लगता है कि गाड़ी तो दोनों की नहीं है, ओनर तो कोई तीसरा आदमी है। कमाल की बात यह है कि लोग आज भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं। सीरियसली तो बहुत बोलते रहते हो कि 2019 में तो लोग छपरी थे ऐसे वैसे, और ये ट्रेंड 2019 का ही है जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं आज तक। और भाई ये बातें मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा बैठ गई कि एक बार की बात है, एक बार एक रेंज रोवर गाड़ी खड़ी थी और मैं उसके साथ फोटोज खिंचवा रहा था। उसी के पास एक गोलगप्पे वाला अपने गोलगप्पे बेच रहा था, तो मैंने उस गोलगप्पे वाले से गलती से जाके बोल दिया, भैया आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। तो उस गोलगप्पे वाले ने मेरे को ये कहा कि भाई पढ़ाई कर ले वरना ये गाड़ी तुझे भी लेनी पड़ सकती है। मैं तो बहुत खुश हुआ जानकर कि ये गाड़ी मुझे लेनी पड़ेगी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं तो पढ़ाई छोड़ दूंगा। फिर पता लगा वो कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है। और भाई इसी सीरीज में एक पार्ट तो मिस ही हो गया। कुछ लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां पर एक वेटर आता है, फिर उस वेटर से बेचारे से कुछ गलती हो जाती है और वो लोग उसे गरीब गरीब बोलकर उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। फिर पता लगता है मालिक तो वही है।
ये ले सर आपकी चाय। ये नादिर तुम क्या हाल है, कैसे हो? यार हसन तू इस साल में जो कॉलेज में टॉपर था आजकल मजदूरियां कर रहा है, ये देखो वेटरिंग कर रहा है। नहीं नहीं नादिर आप गलत समझ रहे हो यार, मैं वो नहीं हूँ जो तू समझ रहा है। छोड़ और उन बातों को, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा मुझे? हाँ मिलवाता हूँ तुझे अपने दोस्तों से। अच्छा इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है जो कॉलेज में टॉपर था आजकल मजदूरियां कर रहा है, ये देखो वेटरिंग कर रहा है। सर आपकी गाड़ी आ गई है। मेरे पास गाड़ी कहाँ से आ गई? इसका क्या मतलब है? ये तो मालिक है होटल के। हाँ नादिर ये मेरा होटल है, मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे थे, मेरा मजाक पे मजाक उड़ाए जा रहे थे। क्या हुआ, पहले मैं गरीब था तो अल्लाह ताला जब देने पे आता है तो इंसान को बहुत कुछ अता कर देता है। और मैं इस होटल का ओनर हूँ और बाहर जो गाड़ी आई हुई। भाई क्या जरूरत होती है उनको वहां पर वेटर बंद कराने की? अगर इतना ही शौक है तो भाई वो होटल मेरे नाम कर दे, मैं वैसे ही तेरे को तनख्वाह देता रहूंगा।